मैं briefly जो सा I will give a rundown of the efforts that have been initiated immediately जैसे ही ये सानिया और ये जो सा का सिलसिला शुरू हुआ मॉनसून का शुमारी इलाका जात में खैबर पख्तूनख्वा में, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज़ की गई। तो अभी तक उसकी एक ब्रीफ समरी मैं आपके सामने पहले पेश करता हूँ। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और एफसी की 8 यूनिट्स डायरेक्टली इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। एक जीबी में तो ये मुकम्मल टोटल 9 यूनिट्स बनती हैं। चूँकि जिस तरह चेयरमैन एनडीबी ने बताया कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इन बैड शेप, तो एक इंजीनियर ब्रिगेड जो सा है वो 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान ये रोड ओपनिंग के ऊपर लैंडस्लाइड्स को रिमूव करने पे तैनात हो चुकी हैं और काम कर रही हैं। 3 मेडिकल की यूनिट्स इन एडिशन टू द इन सिचू रिसोर्सेज वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में इससे डिप्लॉयड हैं और उनके तहत 9 मेडिकल कैंप्स वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं, जहाँ पे अभी तक 6304 से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रीट किया जा चुका है। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुज़ुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। पहले भी अर्ज़ किया था कि चीफ़ की हदायत पे एक दिन का जो राशन है वो मुख्तस किया गया है। उसकी मैं डिटेल्स आगे ही बताऊंगा, विच इज़ अमाउंटिंग टू 585 टन्स। एविएशन, आर्मी एविएशन जोन सी है उसको भी डेडिकेटेडली लगाया गया है और वेदर परमिटिंग जोन सा है जितनी सॉल्टीज़ की जा सकती हैं, स्पेशली फॉर टेकिंग आउट द मेडिकल कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, लोगों तक दूर दराज इलाकों में इमरजेंसीज अद्वियात और खाना पहुंचाना वो किए जा रही हैं। अदर दैन दैट जो ब्रिजेज़ हैं, मल्टीपल ब्रिजेज़ हैव बीन रिपेयर्ड, रोड्स ओपन की गई हैं। मैं आगे उनकी आपको थोड़ी डिटेल भी बताऊंगा। जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो टेली कम्युनिकेशन है उसके लिए पीटीए के साथ मिलकर आर्मी की सिग्नल की यूनिट्स इसका काम कर रही हैं और वहाँ पे रिलीफ एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए 2 रैपिड पैमकॉम और सेटकॉम यूनिट्स इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, ये बुनेर, शांगला इन इलाकों में, और 16 बीटीएस टावर्स को रिपेयर किया जा सके, अब किया जा चुका है, ताकि जो सा किसी हद तक कम्युनिकेशन भी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो सके, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑल्सो। तो जो दिलवाना चाहूँगा स्लाइड के ऊपर, तो आप वहाँ ये देखें कि इस वक्त बुनेर में 2 बटालियंस, मैं ये इन्फेंट्री और एफसी की यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, शांगला में 2 इन्फेंट्री बटालियन, स्वात में 1 बटालियन, दीर में 1 एफसी विंग, बाजोड़ में विंग, स्वाबी में 1 कंपनी। ये वो डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं जो कि अदर देन द इन सिचू रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, दे आर राइट नाउ डिप्लॉयड 24 आवर्स फॉर द फ्लड रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस। इंजीनियर रिसोर्सेज में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक इंजीनियर ब्रिगेड जो सा कंजू में मौजूद है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, और 2 इंजीनियर बटालियन, एक बुनेर में और शांगला में इस वक्त जो रोड्स हैं उनको ओपन करने में और रस्तों को खोलने में बहाली में काम कर रही हैं, और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स इस वक्त बुनेर के इलाके में काम कर रही हैं। 2 मेडिकल बटालियंस भी वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। मेडिकल सपोर्ट में इन सिचू और मेडिकल बटालियंस के अलावा CMH रावलपिंडी से भी मेडिकल टीम्स भेज दी गई हैं। जो पाकिस्तान MH हॉस्पिटल है, पुराना जो MH हॉस्पिटल कहलाता था, वो भी वहाँ से मेडिकल टीम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भिजवाई जा चुकी है। मेडिकल कैंप्स इस वक्त बुनेर में, शांगला और स्वात में इस्टेब्लिश हो रहे हैं, फुली फंक्शनल है 24 आवर्स, और पेशेंट्स को वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। एविएशन का जैसे मैंने जिक्र किया कि वहाँ पे इस वक्त 3 जगहों से, पेशावर से, तरबेला से और कांजू से, 3 जगह से जैसे वेदर की ओपनिंग मिलती है वहाँ से इस वक्त आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं इन फुल कोऑर्डिनेशन विद द प्रोविंशियल एंड द फेडरल गवर्नमेंट एंड द NDMA, और वो सप्लाई भी कर रहे हैं, मेडिकल कैजुअलिटी इवैक्यूएशन भी कर रहे हैं। आज भी इस वक्त वेदर परमिटिंग 5 से 6 सॉर्टीज प्लान्ड है जो कि की जाएंगी। अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट पे आते हैं, आई विल अगेन ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द स्लाइड। तो लॉजिस्टिक्स के लिए जो रियर में बड़ी बेसिस हैं वो पेशावर में और नौशहरा में है। पेशावर के अंदर 2500 मील रेडी टू ईट और 20 टन राशन इसके अलावा वहाँ पे अवेलेबल है, और नौशहरा में 5000
मील रेडी टू ईट जो तैयार राशन है और 505 टन राशन वहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया और वहाँ से जाके पुश फॉरवर्ड किया जा रहा है। उसके लिए 3 लॉजिस्टिक बेसिस जो सी हैं वो जो 2 बड़ी लॉजिस्टिक बेसिस हैं वो कांजू और डगर में कायम की जा चुकी हैं और आगे 6 डिलीवरी पॉइंट्स हैं जो आप मैप पे दे सकते हैं, जो सन्याला में, शांगला में, गोकंद, पीर बाबा, बिश्नोई और डगर के इलाकों में और इन इलाकों में इस वक्त ऑपरेशनल है। और वहाँ पर जो ये जो राशन है आगे बाय रोड भी लेके जाया जा रहा है, हेलीज के ज़रिए भी लेके जा रहा है। अगली जो इम्पोर्टेंट है दैट आई वुड लाइक जस्ट अ मिनट ऑन द रोड कनेक्टिविटी, बिकॉज रोड्स का जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोड्स को खोला जाए। अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो आप यहाँ पे ये लेफ़्ट कॉर्नर टॉप कॉर्नर में देखें तो मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 90 जो रोड्स हैं दे वर डैमेज्ड। इसके अलावा इन रोड्स में 110 के करीब लगभग स्पॉट्स हैं जो कि डैमेज हुए थे। इनमें से जो 9 जगह रोड्स जो सी हैं वो फुली रिस्टोर कर दी गई हैं। बाकी जो हैं 86 के करीब जो सी हैं स्पॉट्स और ये रोड्स हैं इनको इस वक्त पार्शली रिस्टोर किया जा चुका है। तो बैलेंस में थोड़े इलाके रह गए हैं जिन पे अभी हमने पहुंचना है और काम करना है। इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था तो हमने जो बेस बनाई है, एक आपने ये पीर बाबा के इलाके में देख रहे हैं विच इज़ इन दी बुनेर, जहाँ पे हमारा जो सा है इंजीनियर्स के और यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा के जो सिविल डिपार्टमेंट है, CNW डिपार्टमेंट है, फुली इंटीग्रेटेड विद आर्मी, द सिविल एंड मिलिट्री रिसोर्सेज आर फुली इंटीग्रेटेड और वहाँ पे इकट्ठे काम कर रहे हैं। दूसरी जो बेस है इंजीनियर्स की रिसोर्सेज की वो आप देख रहे हैं चागम के एरिया में बनाई गई है, शांगला में, जहाँ पे आपके रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर आप ये देखें मैप पे तो जो नीले जो डार्क ब्लू है दीज आर दोज एरियाज विच हैव बीन रोड्स जो कि ओपन कर दी गई हैं और जो रेड में है वो अभी खुलनी है। वहाँ पे आपके CNW के और आर्मी के रिसोर्सेज काम कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द खोला जाए। एक और इम्पॉर्टेंट जो इसमें है विच इज़ नॉट ऑन दी मैप इज़ दी लॉन्चिंग ऑफ दी जाड़ ब्रिज जो कि बाजोड़ को अंदर तिमरगिरा को और खार को मिलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आर्टरी। उसके ऊपर जो है आर्मी इंजीनियर्स के CNW के रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, इस वक्त भी काम हो रहा है और तकरीबन 40% उसके ऊपर काम हो चुका है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में उसको खोल दिया जाएगा। अ वर्ड ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन दी गिलगित बल्तिस्तान। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो एरियाज़ हैं मानसेरा का है, बटग्राम का है, गिजर का है, शिगर का है जो कि अफेक्टेड हैं। इस जगह पे इन एडिशन जो वहाँ पे 10 कोर की यूनिट्स इन सिचू हैं, एडिशनल इन्फेंट्री और रिसोर्सेज और इंजीनियर बटालियंस 2 वहाँ मूव की गई हैं। 2 मेडिकल कैंप भी इस्टेब्लिश हैं फंडर में और जो मानसेरा में नीलवान का इलाका है और पेशेंट्स को वहाँ ट्रीट होने का और राशन की तकसीम का काम जारी है। इम्पॉर्टेंट टू नोट ऑल्सो ऑन दी बॉटम राइट कॉर्नर इज़ कि हमें मालूम होना चाहिए कि जो आपकी मेन आर्टरी है कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक की, कराकोरम हाईवे, ये 8 जगह पे ब्लॉक हुई थी। इट वॉज मेजर ब्लॉकेड 8 जगह पे थे। ऑल ऑफ दीज हैव बीन क्लियर्ड। इसी तरह जो जगलोट स्कर्दू रोड है इसमें 51 जगह पे स्लाइड्स आई थी विच इज़ लार्ज नंबर और वो स्लाइड्स की पॉइंट्स क्लियर कर किए जा चुके हैं। अभी जो काम हो रहा है जो रेस्टोरेशन का है वो अस्तक ब्रिज पे काम हो रहा है, एज यू कैन सी ऑन दी स्लाइड, एंड हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको भी खोल दिया जाएगा। सो दैट्स दी समरी ऑफ व्हाट द आर्मी हैज़ बीन डूइंग। अदर दैन दैट एयरफोर्स इज़ ऑल्सो डन ए ग्रेट जॉब। आज भी जो सी है एयरफोर्स की इस वक्त एक सॉर्टी जो सी है सामान को लेके C-130 की, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स गिलगित और इस जो कराची से भी जो NGOs का भी बहुत सा रिलीफ एफर्ट है, टेंट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, दे आर बीइंग शिफ्टेड बाय द एयरफोर्स टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एरियाज। Before I conclude, just a pictorial of some pictures of to give an idea that जो आर्मी जो सी है इस वक्त आपके जो फौजी भाई हैं वो किस तरह वहाँ पे इन नॉर्दर्न एरियाज़ में काम कर रहे हैं।